लॉकडाउन में शुरू हुई मजदूरों की परेशानी अनलॉक 1 में भी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने दावे किए थे कि बिहार आने वाले मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर रोजगार के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कोलकाता में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मोहम्मद साबिर कहते हैं कि मैंने आधी उम्र वही मजदूरी करते हुए गुजार दी। घर में कमाने वाला अकेले सदस्य के रूप में साबिर के ऊपर 10 लोगों के पेट को पालने की जिम्मेदारी है। कलकत्ता में रह रहे थे, खरता में 24 परगना में। वहाँ लॉकडाउन जब हुआ तो काम धंधा सब बंद हो गया और 2 महीना तक वहाँ रहे और खाने पे एकदम मुताज हो गया। माने कोई किसी तरह से मदद नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में लास्ट में वहाँ 350 रुपया के हाजिरी मिल रहा था। तो जब काम बंद हुआ तो खाने के लिए मुताज हो गए। वहाँ से आने के वहाँ तब कहेंगे क्या करेंगे, मर जाएंगे यहाँ रत। तब घर से मंगवाए पैसा, कर्जा वर्जा करके यहाँ से भेजा पैसा। तब वहाँ से बस से अपना किराया से वहाँ से चले आए। आने के बाद में 17 तारीख के आए हैं। 17 तारीख आने के बाद वहाँ से 14 रोज स्कूल में रहे हैं। उसके बाद अभी घर पर आए हैं, कोई काम धंधा नहीं, छोटा छोटा बच्चा सा है और खाने वगैरह मुताज है हम लोग। हमारे ससुर जी थे कलकत्ता में, वही कमाते थे तो हम लोग 10 आदमी उसमें मिलजुल कर खाते थे। अभी लॉकडाउन की वजह से उनको कमाई उमाई नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत से हम लोग खा रहे हैं। पत्ता उत्ता चुन कर खाना वाना बनाते हैं। दरभंगा के गंगिया गांव का रहने वाला मोहम्मद शाहिद और रशीद दोनों भाई पिछले 5 सालों से मद्रास में रहकर CPCL कंपनी में पेंटिंग का काम करते थे। कोरोना संकट काल के कारण कंपनी बंद हो गई। उसके बाद देश भर में लॉकडाउन हो गया, तो ऐसे में तकरीबन 2 महीने से ऊपर चेन्नई में फंसे रहे। जो बचत थी वो भी कुछ दिनों में खत्म हो गई। पैसों के अभाव में खाने के लाले पड़ गए। हम 2 भाई थे, मद्रास में पेंटिंग का मजदूरी का काम करते थे। अचानक बंद होने के बाद हम लोग 2.5-3 महीने के करीब वहाँ रहे। कभी खाते थे, कभी भूखे सो जाते थे। ऐसे करके फिर मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी है, पापा है, बीवी है, 2-3 बच्चे हैं। बताएं तो फिर वो कैसे भी करके पैसा भेजा। उसके बाद हम अपने किराया से जो है दोनों भाई आए। आने के बाद वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ हालत ख़राब है हम लोगों का। वहाँ तो हम दोनों भाई थे तो हम दोनों भाई झेल लेते थे, लेकिन यहाँ पर देखने में पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। सर हम तो चेन्नई में थे सर, पेंटिंग का काम करते थे। हम लोग को परेशानी हुआ, काम बंद होने के कारण बहुत परेशान हो गए सर। हम लोग काम बंद हो गया, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, नहीं पैसा था, कुछ भी नहीं था सर। बहुत परेशानी हो गया। लास्ट में सर हम लोग यहाँ आने के लिए घर से पैसे मंगाए सर। घर पे फ़ोन किए, पूरा बात बताए इस तरीके के बारे में। तो पापा मम्मी अपना कर्जा वर्जा ले करके पैसा हम लोगों को भेजा। पैसा तो हम लोग किराया कटा के गांव में आए। दिल्ली के आजाद नगर से आए एक प्रवासी मजदूर का, जो किसी तरीके से लॉकडाउन में ट्रक पर सवार होकर अपने घर गुमटी टोला वापस आया है। पहले तो वो प्रवासी कोविड-19 का शिकार हो गया, फिर ठीक होने के बाद अपने घर आया। घर में 6 परिवारों का भरण पोषण उसके ऊपर था, लेकिन कोरोना ने इसे लाचार और बेबस कर दिया। यहाँ इनके पास कोई काम रोजगार नहीं है। कोसलपुर बड़ा बाग में रह रहे थे और दिल्ली में, और वहाँ पे काम करते थे। मकान लाइन में ईटा बदरपुर चढ़ाते थे, काम करते थे उसी में। वहाँ से आए हम सब। काम लॉकडाउन हो गया तो खाने पे आफत हो गया, पैसे उसे ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से आए हम, तो ट्रक उड़क चल रहा तो उसी में आए। कुछ पैसा भी लिया, पैसा दे के आए यहाँ पे। जब कुर्सेला अपना आए प्रखंड, तो कुर्सेला में 4 दिन रखा हमको। 4 दिन रखने के बाद भेज दिया जिला स्तर। वहाँ पे चेक उक हुआ। चेक उक होने के बाद एक बार तो पॉजिटिव निकाल दिया। उसके बाद फिर जांच हुआ। जांच होने के बाद फिर नेगेटिव हुआ, तो उसके बाद हम लोगों को भेजा गया। और उसके बाद तो हमारे लोग को रोज़गार तो है ही नहीं। अब सोच रहे क्या करें, कोई बिजनेस भी नहीं। प्रकाश कुमार बेंगलुरु में पिछले कई सालों से फील्ड वर्क करते थे, मगर लॉकडाउन के बाद उसका रोजगार जाता रहा।
बेंगलुरु में जब खाने पीने की व्यवस्था भी खत्म हो गई तो अपने घर मुजफ्फरपुर वापस आने की सोचने लगा। श्रमिक एक्सप्रेस में उसने कोशिश की आने की, मगर उसे टिकट नहीं मिला। तो फिर आखिरकार स्कूटी पर सवार होकर अपने विकलांग छोटे भाई के साथ 6 दिन का सफर करते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा। करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है, मगर यहाँ भी उसे कोई काम धंधा नहीं मिला। ऐसे में प्रकाश कुमार एक बार फिर वापस बेंगलुरु जाने के बारे में सोच रहे हैं। कि हम और मेरा भाई है, इसके दरमियान 70% ऑफिस ओपन है, क्लोज है, और 30% ओपन है। उसमें 10% कर्मचारी आते हैं। काम बहुत ही कम हो चुका है, और वहाँ से हमारा रेंट देना, घर का किराया का घर है, बाद में मकान इलेक्ट्रिक बिल देना, वाटर बिल देना, किरासन घर का सामान लाना, हमारे लिए वहाँ कंफर्टेबल नहीं था रहना, क्योंकि बेंगलोर शहर बहुत महंगा शहर है। उसके बाद हमने टिकट बुक करना चाहा कि कैसे भी करके श्रमिक ट्रेन से हम आ जाए, लेकिन वहाँ भी हमको सुविधा नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम वहाँ कैसे खाएंगे रहेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई, अब ये मेरा मोटरसाइकिल है, उसी से मैं किसी तरह 6 दिन में बहुत दुख तकलीफ़ से मैं और मेरा ये विकलांग भाई, वो दोनों आदमी बहुत, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, मतलब किस तरह बहुत कष्ट में हम यहाँ पहुँचे हैं। और जब यहाँ भी आए हैं तो हम होम क्वारंटाइन में ही हैं। यहाँ भी हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है जो हम कुछ कर सके, और यहाँ भी वही प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है। लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति को देखते हुए एक कहावत याद आती है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। मजदूर शहर से इसलिए लौटे हैं कि गांव जाकर कुछ काम मिलेगा तो परिवार का पेट पाल सकेंगे, लेकिन यहाँ रोजगार के बिना अपना पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, दरभंगा से प्रहलाद, कटिहार से विपुल राहुल, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण और पटना से रोहित सिंह के साथ बिहार तक।